आज की क्लास का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सो टॉपिक इज लोकेटिंग अ नंबर मतलब रियल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। ठीक है, और कौन सा मेथड है ये वाला? ज्योमेट्रिक मेथड। दिस इज ज्योमेट्रिक मेथड। सो आपको एक क्वेश्चन करके दिखा देता हूँ। सेम मेथड आपको हर बार फॉलो करते जाना है। क्वेश्चन आएगा लोकेट, पहले मैं डेसिमल का नंबर ले लेता हूँ। अच्छा, और ये वाले क्वेश्चंस ना, हम जो ज्योमेट्रिक मेथड है, आपके पास नॉर्मल नंबर्स भी हो सकते हैं, फ्रैक्शंस, डेसिमल्स, रूट्स, कुछ भी हो सकते हैं। डेसिमल फॉर्म में होगा तो हम कर सकते हैं, रूट्स भी हैं तो पहले उसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करो एंड देन लोकेट। तो मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ पहले। लोकेट 4.5, locate 4.5 on the number line. Locate 4.5। अच्छा, रूट्स के अंदर है, क्वेश्चन बुक का ही ले रहा हूँ। रूट 4.5 ऑन नंबर लाइन। सोच के देखो, अगर रूट की वैल्यू हमको निकालनी ही है तो नॉर्मली नंबर लाइन पे कर लेंगे, बट रूट के अंदर नॉर्मल नंबर भी हो सकता है, डेसिमल्स में भी हो सकता है, तो अब कैसे सॉल्व करा जाए? रूट 4.5 ऑन द नंबर लाइन। सो इस चीज़ के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे? हम सबसे पहले ऐसी फिगर बनाएंगे। अम, पहले मैं फिगर बना देता हूँ आपके लिए, और उसके बाद एक एक स्टेप करके चलते रहेंगे, देखते रहेंगे। सो ये क्वेश्चन दो पार्ट्स में आता है। एक फिगर बनानी होगी आपको, और नीचे उसके स्टेप्स मतलब जस्टिफिकेशन लिखनी होगी कि ये चीज़ बनी किस तरीके से है। ये थोड़ा सा अजीब सा बना है, बट दिस इज अ सेमी सर्कल। ठीक है, दिस इज अ सेमी सर्कल। ठीक है, हर बार सेम तरीके से ये डायग्राम बनेगा।
ए बी सी डी ई ऐसे ही नाम दोगे आप इनको, ये ओ है। अब ये है क्या क्या चीज़ देखते हैं। तो मान लो ये जो भी हमको गिवन है इसको मैंने रूट एक्स ले रखा है, उसके हिसाब से डायग्राम बनाया हुआ है रूट एक्स, ठीक है। सो फिलहाल ये रूट 4.5 और ये पॉइंट भी रूट 4.5 इस तरीके से बन जाएगा। सो सबसे पहले हम करते क्या हैं, सबसे पहले हम लेते हैं लेट x इज इक्वल्स टू 4.5। मैंने x को ले लिया 4.5। उसके बाद एक बार ये फिगर बना लो, क्योंकि फिगर ऊपर जाएगी तो उसके बाद नीचे जस्टिफिकेशन में आपको दिक्कत आएगी। जल्दी से फिगर ड्रॉ करो, उसके बाद बताना कि हो गई, फिर आगे चलते हैं। जल्दी से बनाओ। ठीक है, हमने x लिया 4.5 और x का मतलब है मैंने बनाया ए बी को 4.5 लिया। उसके बाद बी सी को 1 सेंटीमीटर लिया। तो हमारी पूरी लाइन देयरफॉर ए सी कितनी बन गई, ए सी का मतलब ए बी प्लस बी सी, मतलब कि x प्लस 1 सेंटीमीटर, मतलब कि 5.5 सेंटीमीटर्स। फिर 5.5 सेंटीमीटर्स। उसके बाद हम मार्क करेंगे अ पॉइंट ओ on AC such that OA is equals to OC is equals to OA is equals to OC एक तरीके से आपका रेडियस बन जाएगा। एक लाइन को अगर मैं बीच में डिवाइड कर दूं, एक पॉइंट बीच में बना दूं, तो सॉर्ट ऑफ वो, अगर मैं AC के ऊपर देखो, मैंने AC के ऊपर सेमी सर्कल बनाया है, तो AC का मिड पॉइंट है O, तो एक तरीके से OA और OC को हम रेडियस बोल सकते हैं। और कितना हो जाएगा ये रेडियस, हमारा AC की लेंथ थी x प्लस 1, मतलब कि x प्लस 1/2, मतलब कि 5.5/2 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट 5.5/2 हो गया। अब साथ ही साथ ऐसा करते हैं, देखो मैंने OA और OC की लेंथ निकाल ली, BC को मैंने 1 सेंटीमीटर का बनाया ही है, AB को मैंने x लिया हुआ है। सारी वैल्यूज़ पता है, बस हमको OB की वैल्यू नहीं पता। OB का मतलब, OB का मतलब या तो OC माइनस BC या AB माइनस OA, दोनों तरीके से लिख सकते हैं। ऑल्सो OB इज इक्वल्स टू, आप दोनों में से कोई भी एक तरीका लिख लेना, AB माइनस OA या फिर OC माइनस BC। देख लेते हैं दोनों से आंसर सेम मिलता है नहीं। AB का मतलब, AB का मतलब था हमने ऊपर लिया x, और OA का मतलब, OA हमने अभी निकाला रेडियस, दैट इज x प्लस 1/2। इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा एलसीएम लेके, हम x की वैल्यू 4.5 बाद में डाल देंगे, 2x - x - 1/2, दैट मीन्स x - 1/2, ठीक है। और यहाँ से अगर हम देखते हैं, OC का मतलब था x प्लस 1/2
माइनस बी सी का मतलब था 1। सो कितना बन जाता, x प्लस 1 माइनस 2 अपॉन 2, दैट बिकम्स x माइनस 1 अपॉन 2। दोनों आंसर सेम है, तो हम अल्टीमेटली दोनों को मिला के क्या लिख सकते हैं, आंसर कितना बना, आंसर कितना बना, x माइनस 1 अपॉन 2, 4.5 माइनस 1 अपॉन 2, दैट बिकम्स 3.5 अपॉन 2। वैसे अभी आप आगे देखोगे आपको यही चीज़ ज़्यादा काम आएगी इस फॉर्म में। इतनी चीज़ क्लियर है, हमने सारी वैल्यूज़ निकाल ली। ठीक, अब जो ओ पॉइंट निकाला है ना, स्कूल में आप जब पेपर करोगे तो ये निकलेगा, या चलो कंस्ट्रक्शन वाले से बाद में बताता हूँ, अभी इतना कर लिया हमने। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये सारी वैल्यूज़ हमको पता चल गई, हम बी के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे सच दैट वो सेमी सर्कल को डी पर कट करे। ठीक है, तो हमने बनाया एक परपेंडिकुलर। हमने बनाया एक परपेंडिकुलर, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर फ्रॉम बी such that it intersects semicircle at D। D पर इंटरसेक्ट कर गया। D पर इंटरसेक्ट करने के बाद अगर आप ध्यान से देखोगे तो हम कंसीडर कर रहे हैं ट्रायंगल ओ बी डी। मैंने ओ डी वाली लाइन नहीं बनाई, अब बना देता हूँ ओ बी डी, मतलब कि इस तरीके से ओ बी डी। ओ बी डी के अंदर देखो ओ बी की लेंथ हमने अभी फाइंड आउट करी, ओ डी को भी अगर आप ध्यान से देखो तो ओ ए, ओ सी, ओ डी तीनों की तीनों रेडियस हैं, और ओ बी की लेंथ हम पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड आउट कर लेंगे। तो जहाँ मैंने लिखा है रेडियस, इसको मैं इज इक्वल्स टू ओ डी भी लिख सकता हूँ, रेडियस ही तो है ना। ओ बी डी ट्रायंगल के अंदर, ओ बी डी ट्रायंगल के अंदर हम क्या बोल सकते हैं, दैट ओ डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ बी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। रीजन, पाइथागोरस थ्योरम। ओ डी स्क्वायर तो था रेडियस, रेडियस हमने पीछे कितना कैलकुलेट करा था, रेडियस था, देखो रेडियस था ये 5.5, और ये बना था x प्लस 1/2 से। x प्लस 1/2 का मतलब 4.5 प्लस 1/2, ठीक है ना। मैं ये वाली वैल्यू ले रहा हूँ रेदर 5.5, एंड नीचे से जो हमने निकाला ओ बी की मैं 4.5 माइनस 1/2 वाली वैल्यू ले रहा हूँ इंस्टेड दिस। बनता ये, बट मैं उठा रहा हूँ ये वाली वैल्यू। आप वैल्यूज़ ना डाल के आप x माइनस 1/2 और x प्लस 1/2 वाली फॉर्म में भी रहने दे सकते थे, और लास्ट में x की वैल्यू पुट कर देते। ठीक है, सो ओ डी स्क्वायर, ओ डी स्क्वायर का क्या मतलब हुआ, ओ डी स्क्वायर इज ओ डी था रेडियस x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, ओ बी का मतलब x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर।
बी डी स्क्वायर का मतलब ये वाली वैल्यू आ जाएगी इस साइड पर, तो मतलब x प्लस वन अपॉन टू होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन अपॉन टू होल स्क्वायर। ये कितना था? 4.5 प्लस वन अपॉन टू माइनस का स्क्वायर 4.5 माइनस वन अपॉन टू का होल स्क्वायर। चलो ये वाला स्टेप आप स्किप करना चाहो, डायरेक्ट वैल्यूज लिख सकते हैं। ठीक है, ये बन गया 5.5 अपॉन टू होल स्क्वायर माइनस 3.5 अपॉन टू होल स्क्वायर। अपॉन टू मत करना, और ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी आपको। अब आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना बन जाएगा? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। आइडेंटिटी कौन सी लगाई हमने? सेकेंड चैप्टर में हम करके आए हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी ए माइनस बी। फाइव पॉइंट फाइव अपॉन टू और 3.5 अपॉन टू डिनोमिनेटर सेम है, ऊपर बन जाएगा 9, 9 अपॉन टू इंटू, और ये सॉल्व करके 2 अपॉन टू, 2 से 2 कैंसिल, 9 अपॉन टू इज 4.5। और इस साइड पर अगर हम देखें तो ऊपर क्या चल रहा था? बी डी स्क्वायर। सो दिस इज बी डी स्क्वायर। स्क्वायर रूटिंग बोथ साइड्स। Therefore, BD is equals to under root 4.5। BD की वैल्यू 4.5, अंडर रूट 4.5 ही लोकेट करना था हमको। तो फिगर के अंदर जो हमारा BD है वो बन गया 4.5। मतलब कि विद बी एस सेंटर अगर मैं BD को रेडियस लेके एक सर्कल ड्रॉ कर दूं, मतलब कि अगर मैं कंपास लेके इस तरीके से रखूं एंड इस तरीके से ड्रॉ कर दूं, विद बी एस सेंटर एक आर्क बना दूं, तो BD और BE रेडियस बन जाएंगे दोनों उस वाले सर्कल के। तो जितनी लेंथ BD की होगी उतनी ही लेंथ BE की होगी। तो हम क्या लिख सकते हैं? दैट नाउ with B as center and BD as radius, draw an arc such that it intersects the number line at point E. So BD is equals to BE is equals to under root 4.5. Therefore, lastly conclusion statement, BE represents under root 4.5 on the number line। ठीक है, बीच में एक दो स्टेटमेंट्स आपको और डालनी पड़ेंगी। हमने क्वेश्चन स्टार्ट करा यहाँ से, हमने सबसे पहले ड्रॉ करा ए बी, हमने लेट करा ए बी को x और हमने 4.5 ड्रॉ कर दिया। हमने ड्रॉ कर दिया ए बी इज इक्वल्स टू 4.5 सेंटीमीटर। फिर हमने प्रोड्यूस करा ए बी को सच दैट बी सी इज इक्वल्स टू
यहाँ पर हमने प्रोड्यूस करा ए बी को टू सी सच दैट बी सी इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। तो हमारा ए सी की लेंथ जो है वो x+1 सेंटीमीटर बना, दैट इज 5.5। उसके बाद हमने ओ पॉइंट मार्क करा ऑन ए सी सच दैट ये मेक अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑन ए सी के ऊपर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे such that point O on AC is मिड पॉइंट, जिससे पॉइंट O जो है AC पर वो मिड पॉइंट बन जाए, सो दैट OD OA OC रेडियस बन जाएगा और वो x+1/2 वाली फॉर्म ले लेगा। अभी हमने O मार्क करा है, बीच में एक स्टेटमेंट और आएगी, with O as center and OA or OC as radius, draw a सेमी सर्कल। ठीक है, हमने सेमी सर्कल बनाया, उसके बाद हमने रेडियस की लेंथ निकाली जो आई 5.5/2 सेंटीमीटर्स। उसके बाद हमने OB की लेंथ निकाली। OB की लेंथ निकालने के बाद हमने क्या करा, हमने एक परपेंडिकुलर बनाया B से सच दैट इट इंटरसेक्ट्स सेमी सर्कल एट पॉइंट D। फिर हमने ज्वाइन करा OD को और उसके बाद हमने ट्रायंगल OBD कंसीडर करके पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करी है, और पाइथागोरस थ्योरम से हमने बता दिया दैट BD की वैल्यू इज √4.5। और फिर BD से हमने BE बनाया जो नंबर लाइन को E पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा और उसकी वैल्यू नंबर लाइन पर √4.5 हो जाएगी। ठीक है, सो मिड पॉइंट बनाने के लिए पहले कंपास को यहाँ रखेंगे, मोर देन हाफ खोलेंगे, एक आर्क लगाएंगे ऊपर, एक आर्क लगाएंगे नीचे, फिर यहाँ पर सेम आर्क से एक आर्क लगाएंगे ऊपर, एक आर्क लगाएंगे नीचे जहाँ पर वो इंटरसेक्ट करेगा, एंड जिस पॉइंट पर वो दोनों आर्क्स इंटरसेक्ट करेंगी उनको हम ज्वाइन कर देंगे, सो उससे बनने वाला पॉइंट इज O। वो बन जाएगा सेंटर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाने का तरीका, यहाँ साइड में दिखा देता हूँ। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये रही एक लाइन AC। हम मोर देन हाफ ओपन करेंगे ऑलमोस्ट यहाँ तक, यहाँ पर हमने कंपास रखा एंड हमने एक आर्क ऊपर लगाया, एक आर्क नीचे लगाया, फिर सेम लेंथ से ही C पर पॉइंट रख के एक आर्क यहाँ से लगाया, एक आर्क यहाँ से लगाया, और इन दोनों को हम कर देंगे ज्वाइन। इन दोनों को हमने कर दिया ज्वाइन। तो जिस पॉइंट पर उसने AC को इंटरसेक्ट करा दैट बिकम्स मिड पॉइंट एंड परपेंडिकुलर। बताओ क्लियर है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाने का तरीका? ठीक है, और 90 डिग्री बनाना आता है? आता है, चलो बता देता हूँ फिर भी।
ये लाइन है, यहाँ पर हमने बनाया आर्क पूरा का पूरा ऐसे गोल। उसके बाद एक बार कंपास यहाँ पर रख के हमने आर्क लगाया, एक बार सेम लेंथ से ही यहाँ पर रख के आर्क लगाया। तो ये आर्क जिस भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा, हम जहाँ से आपने आर्क बनाया था उससे लेके ज्वाइन कर देंगे एंड वो 90 डिग्री बन जाएगा। ठीक है, मे भी आपको दूसरा तरीका होता। OBD लेके हमने उसके बाद बना लिया एंड हमारी नंबर लाइन यहाँ पर 0 से स्टार्ट हो रही है। BE रिप्रेजेंट कर रहा है ना 4.5, BE मतलब कि वो ज़ीरो वाली चीज़ यहाँ से स्टार्ट हो रही होगी एंड दिस बिकम्स आर √4.5, √4.5। ये स्टेटमेंट जो है मैंने थोड़ी सी बाद में इसलिए लिखी हैं कि आपको पहले थोड़ा टॉपिक समझ में आ जाता। सो इस तरीके से है, सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे, ड्रॉ AB 4.5 सेंटीमीटर और AB इज इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू 4.5 लिख लेना। फिर हम प्रोड्यूस AB टू C सच दैट BC 1 सेंटीमीटर, ऑल्सो AC इज इक्वल्स टू ये सारा स्टेप। फिर हम मेक अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑन AC, ये वाली स्टेटमेंट डालेंगे सच दैट O इज द मिड पॉइंट। और फिर हम लिखेंगे विद OS सेंटर ड्रॉ विद रेडियस OA या OC एक सेमी सर्कल, और उस सेमी सर्कल के अंदर OD OA OC को रेडियस बोल के हम उसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद हम निकालेंगे OB या तो ये तरीका या फिर ये तरीका, जो आपका मन करे। वैल्यू सेम आएगी 3.5/2। उसके बाद हम स्टेटमेंट लिखेंगे कि B को सेंटर मान के हम एक परपेंडिकुलर बना रहे हैं और जो सेमी सर्कल को D पर इंटरसेक्ट करेगा। उसके बाद हमने ज्वाइन करा OD को, फिर हमने ट्रायंगल कंसीडर करा, पाइथागोरस थ्योरम लगाई, पाइथागोरस थ्योरम लगाने के बाद ये आइडेंटिटी लगाई, हमेशा लगेगी। उसके बाद आपका ये आंसर हमेशा बनेगा, ये वैल्यू सेम एज इन क्वेश्चन ऑलवेज। ठीक है, बाई चांस अलग बन जाए तो अपना आंसर चेक करना, ये हमेशा सेम ही बनेगा, अलग बनने के चांसेस नहीं। फिर हम स्क्वायर रूट करेंगे और ये एग्जैक्ट वैल्यू बन जाएगी। उसके बाद हम लास्ट में ये स्टेटमेंट डाल देंगे। पूरा फॉर्मेट समझ में आ गया? क्वेश्चन आया सीधा सीधा 4 नंबर का आएगा। जस्टिफिकेशन कम का आ सकता है अगर आपके स्कूल में जस्टिफिकेशन बना करी हो तो। ये कंस्ट्रक्शन पार्ट आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कंस्ट्रक्ट करके दिखाना है, 90 डिग्री कंस्ट्रक्ट करके दिखाना है। रेस्ट डिपेंड्स अपॉन योर स्कूल कि आपके स्कूल में जो टीचर है वो कितना बोलती है कि हाथ से ही फिगर बना दो या कंस्ट्रक्शन करके दिखाओ, वो आप थोड़ा स्कूल में कंसल्ट करना, बट मेरे हिसाब से तो कंस्ट्रक्शन होनी चाहिए। और उसके बाद अगर जस्टिफिकेशन आती है जो मेरे हिसाब से होनी चाहिए, रेस्ट डिपेंड्स अपॉन योर स्कूल, क्योंकि काफ़ी सारे स्कूल जस्टिफिकेशन बोलते हैं करने के लिए, काफ़ी सारे स्कूल्स मना कर देते हैं। तो ये पूरा 1.5 पेज का जस्टिफिकेशन। एंड ज्योमेट्रिक मेथड में कोई लिमिटेशन नहीं है। एनी नंबर कैन बी represented on number line through this method। इस मेथड के थ्रू हम कोई भी नंबर को नंबर लाइन पर प्लॉट कर सकते हैं। स्पाइरल मेथड के अंदर थोड़ी सी लिमिटेशन होती है, बट इस मेथड के अंदर नहीं होती, कोई भी नंबर कर सकते हैं। क्लियर? हाँ, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, मान लिया। एक दो बारी करके देखना, एक दो बारी पहले जो मैंने लिखा है उसी को सेम कॉपी करना, उसके बाद चाहे 2 बार सेम कॉपी कर लेना, उसके बाद अपने आप करके देखना, आपको ये फॉर्मेट याद हो जाएगा। मेजर कुछ भी नहीं है, छोटी सी फिगर है। सबसे पहले हम ए बी बनाएंगे, फिर बी सी बनाएंगे 1 सेंटीमीटर की। यहाँ पर मैं थोड़ा सा मार्क कर देता हूँ, दिस इज एक्स, दिस इज 1। ठीक है, ये तो हमने जो भी क्वेश्चन में रूट के अंदर है वो वाली वैल्यू ली, इसको 1 लिया। उसके बाद इस पूरे का AC का हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया, O पॉइंट मार्क करा।
फिर सेमी सर्कल बनाया, उसके बाद ये सारे पॉइंट्स हमको मिल ही गए। हमने बी से एक 90 डिग्री बनाया जिसने डी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करा, और हमने ओडी को ज्वाइन कर दिया, ये भी हमारा रेडियस बन गया। ठीक है, उसके बाद ओबीडी के अंदर हमने पाइथागोरस थ्योरम लगा के बीडी निकाला, और फिर बीडी को हमने रेडियस बना के एक आर्क लगाया सच दैट वो नंबर लाइन पर आएगा, एंड बीई हमेशा आपका बन जाएगा जो क्वेश्चन में आपको रिप्रेजेंट करना है वो। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन की तो मेरे को लगता नहीं कि कोई खास नीड हो, स्टिल नेक्स्ट क्लास में बताना कि अगर समझ में नहीं आता स्टिल या कुछ और डाउट है तो फिर भी देख लेंगे, बट मुझे नहीं लगता कि इसके बाद भी आपको और क्वेश्चन सेम टॉपिक पे प्रैक्टिस करने की नीड हो। ठीक है, आगे चल सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये मेथड थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगा तो ऐसा करो, पहले ज्योमेट्रिक मेथड ही करो एक दो बार घर पे। जब ये थोड़ा सा आपको क्लियर हो जाए तो नेक्स्ट क्लास में स्पाइरल मेथड कर लेंगे, क्योंकि वो और ज़्यादा थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, दोनों साथ में करवाने का कोई फ़ायदा नहीं। तो मैं आ जाता हूँ नेक्स्ट टॉपिक पर। हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक में कुछ आइडेंटिटीज़ हैं और रैशनलाइजेशन है। बताओ कौन सा टॉपिक स्टार्ट करें, रैशनलाइजेशन कराऊँ या फिर आइडेंटिटीज़? दोनों में से कोई एक चीज़ हो पाएगी आज। स्पाइरल मेथड छोटा सा है, कंफ्यूजिंग सा है थोड़ा सा, और आने के चांसेस बहुत कम हैं, बट स्टिल कुछ कह नहीं सकते ना, टीचर ने बाय चांस दे दिया स्कूल में तो क्या करूँ। रैशनलाइजेशन, ठीक है। रैशनलाइजेशन देखो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ रैशनल दिख रहा है ना, रैशनल, ये वर्ड बना है रैशनल से। सो थोड़ा सा रैशनल भी रिलेटेड होगा, जब वर्ड ही रैशनल से बना है तो कुछ ना कुछ तो रैशनल की प्रॉपर्टीज लग रही होंगी। रैशनलाइजेशन का बेसिक मतलब क्या है? टू मेक, या फिर टू रिमूव रूट्स फ्रॉम द डिनोमिनेटर। ये वैसे आपको पता भी होगा कि डिनोमिनेटर के अंदर हम रूट्स को नहीं रखते, गलत नहीं होता बट अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर 3/-2 हम नेगेटिव साइंस को भी न्यूमरेटर में शिफ्ट कर देते हैं, ऐसे नहीं लिखते ऐसे लिखते हैं, गलत नहीं है बट लिख अब थोड़ा अवॉइड करते हैं। हम डेसिमल्स भी नहीं लिखते, 2.1, 30/21, हम रूट्स भी नहीं लिखते, 3/√2। ये क्या बनेगा, ये अभी हमारा टॉपिक है बट इस तरीके से नहीं लिखते, क्या बनेगा वो देखना। समझ में आया रैशनलाइजेशन में हम क्या करने वाले हैं? गलत कुछ भी नहीं है बट हम बस लिखते नहीं हैं इन तरीकों से। सो हम रूट्स को हटाने वाले हैं डिनोमिनेटर से। अब रूट्स आपको किस किस तरीके से मिल सकते हैं डिनोमिनेटर में, वो होते हैं कितने तरीके से रूट्स मिल सकते हैं आपको। बेसिकली दो तरीके होते हैं बट तीन चार तरीके हम डिस्कस करेंगे अलग अलग फॉर्म में। पहला,
न्यूमरेटर कुछ भी हो सकता है, न्यूमरेटर प्लस माइनस डेसिमल्स फ्रैक्शंस रूट्स जो मर्जी हो, हमको न्यूमरेटर का कुछ भी नहीं करना, जो मर्जी चले, हमको सिर्फ कंसर्न है डिनोमिनेटर से। तो न्यूमरेटर को हर केस में मैं 1 ले रहा हूँ, थोड़ा सा इजी बनाने के लिए 1 ले रहा हूँ। बट न्यूमरेटर कुछ भी हो, उसके अंदर कुछ भी एडिशनल फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो नॉर्मल जैसे हमारी मैथ्स की कैलकुलेशंस होती हैं वो उस तरीके से चलेगा। पहला केस √2, सिंगल रूट की वैल्यू है, अंदर कुछ भी नंबर हो सकता है, ऑब्वियसली नेगेटिव का नंबर नहीं हो सकता, रूट्स के अंदर पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, बट 1 डिजिट 2 डिजिट डेसिमल्स कुछ भी हो सकते हैं वो, ठीक है। √2, तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, जो भी रूट के अंदर लिखा हुआ है, जो भी रूट वाली वैल्यू है, उससे हम कर देते हैं मल्टीप्लाई डिवाइड। 1/√2, √2 था नीचे, तो मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड करा √2 से। अब मल्टीप्लाई डिवाइड करने की वजह से हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन तो चेंज हुआ नहीं, ये √2 और √2 कैंसिल हो सकता है, वापस से सेम क्वेश्चन बन जाएगा। सो हमने मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया √2 से, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय √2, ये स्टेटमेंट डाल देंगे आगे, ठीक है ना। न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई, न्यूमरेटर 1 इंटू √2 बन गया √2 अपॉन √2 इंटू √2, रूट्स मल्टीप्लाई होके बन जाता है रूट के बाहर, मतलब ये एक तरीके से √2 इंटू √2 का मतलब हो जाता, रूट्स कंबाइन कर सकते हैं 2 इंटू 2 और √2 का स्क्वायर, और ये एक तरीके से 2 ही बन जाता है, ठीक है। ये वाली चीज़ शायद आपको पता भी हो शायद ना भी हो, बट अगर रूट्स सेम वैल्यू दे रहे हैं, रूट्स के अंदर सेम वैल्यू और मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो वो बाहर निकल आते हैं। तो आंसर बन गया √2/2। पहला मेथड समझ में आया। दूसरा दूसरा हो सकता है न्यूमरेटर तो कुछ भी, और डिनोमिनेटर में क्या पता रूट वाली वैल्यू के साथ कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है। अब ये सोच के बताओ कि हम 3√2 है, इसको मल्टीप्लाई √2 से करेंगे या 3√2 पूरे से करेंगे। 3√2 से नहीं, हमको सिर्फ मतलब है रूट वाली वैल्यू से, हम मल्टीप्लाई करेंगे √2 से। अगर आप 3√2 से भी कर दोगे तो जस्ट वैल्यूज़ बड़ी हो जाएंगी, आपका आंसर गलत नहीं होगा, आपको बाद में सिंप्लीफाई करने के लिए 3 से 3 काटना पड़ेगा, बट हमको तो सिर्फ रूट्स हटाने हैं ना, और √2 इंटू √2 करने से रूट हट जाएंगे, हमको तो सिर्फ डिनोमिनेटर में रूट हटाने से मतलब है। ये बना 3, √2 इंटू √2 इज 2, तो 3 इंटू 2, आंसर इज √2/6 आंसर, ठीक है। थर्ड, डिनोमिनेटर के अंदर हो सकता है मल्टीप्लाई करने की जगह कुछ टर्म प्लस में हो, जैसे √3 प्लस √2। अब बताओ √3 से करेंगे या √2 से, या किसी और चीज़ से।
√3 √2 या समथिंग एल्स, पता नहीं। हम इस वाले केस में इसको बोलते हैं जब दो या दो से ज़्यादा टर्म्स बन जाती हैं। ऊपर वाले दोनों केसेस, ये दोनों केसेस है सिंगल टर्म के, मल्टीप्लाई होने से डिफरेंट टर्म्स नहीं बनती। जब सिंगल टर्म्स चलती हैं तब तो हम सिर्फ रूट वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देते हैं, बट जब टर्म्स एक से ज़्यादा बनने लगती हैं तब हम बीच का सिंबल चेंज करके उस पूरी टर्म से मल्टीप्लाई कर देते हैं। बीच का सिंबल चेंज करेंगे तो क्या बन जाएगा, √3 माइनस √2, √3 माइनस √2। ऐसे करने का लॉजिक, इसको करने का लॉजिक क्या था, सो दैट डिनोमिनेटर will become a plus b, a minus b। आइडेंटिटी लग जाए, इस वजह से हम बीच का सिंबल चेंज करके और मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। बाय चांस ओरिजिनल क्वेश्चन में √3 माइनस √2 होता तो हम √3 प्लस √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते। अभी प्लस था तो हमने माइनस लगा दिया। देखो a प्लस बी, a माइनस बी। हमें डिनोमिनेटर में आइडेंटिटी बनानी थी, इसलिए सिंबल चेंज करा। और न्यूमरेटर में तो रूट आए रूट ना आए हमको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, सो न्यूमरेटर तो चाहे जो मर्जी बनता रहे। सो कितना बन जाएगा, न्यूमरेटर में तो 1 से मल्टीप्लाई होके √3 माइनस √2 बन गया, और डिनोमिनेटर a प्लस बी, a माइनस बी, मतलब a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। दिस बिकम्स √3 माइनस √2 अपॉन 3 माइनस 2। 3 माइनस 2 का क्या मतलब हुआ, 3 माइनस 2 1, और 1 तो नीचे हो चाहे ना हो क्या फ़र्क पड़ता है, ये बन गया √3 माइनस √2। बताओ, थर्ड टाइप का क्लियर। फोर्थ टाइप, वन अपॉन 2 √3 माइनस 3 √2। ये है क्वेश्चन। अब बताओ, √3 प्लस √2 से मल्टीप्लाई या 2√3 प्लस 3√2 से मल्टीप्लाई, मतलब सिर्फ रूट वाली वैल्यूज का सिंबल चेंज करके मल्टीप्लाई या फिर पूरा मल्टीप्लाई करेंगे, बताओ। ये चीज़ आप सोचो। पूरा ठीक है, 2√3 प्लस 3√2। जल्दी से आंसर निकाल के बताओ मुझे क्या बनेगा, मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ। यहाँ पर देखना मत, मैं लिख रहा हूँ, आप मेरे को आंसर निकाल के बताओ।
यही है ठीक। माइनस सिंबल न्यूमरेटर में बाहर निकाल देना, दोनों को माइनस लिखना भी ज़्यादा अच्छा नहीं है, डिनोमिनेटर में माइनस लिखना भी ज़्यादा अच्छा नहीं है। आप सिक्स को इसके नीचे अलग, इसके नीचे अलग लिखना चाहो और फिर √3/3, √2/2 लिखना चाहो वो भी ठीक है, और 1/6 पूरा भी बाहर निकालना चाहो वो भी चलेगा, वो आपकी मर्ज़ी। ठीक है। अब एक क्वेश्चन और, आपका एनसीईआरटी में तो कवरेज नहीं है इस चीज़ का, बट आ सकता है पेपर में, थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है। हमने अभी तक देखे सिंगल टर्म का रूट, टू टर्म्स का रूट, अब तीन टर्म्स, 1/√2 प्लस √3 प्लस √5। तीन से ज़्यादा टर्म्स का तो नहीं आएगा, ये ऑलरेडी बहुत टिपिकल हो जाएगा। इसमें सोच सकते हो क्या करेंगे। अच्छा, बुक में मेरे को एक और क्वेश्चन दिखा, ये वाला देखना, ये वाला पार्ट फोर्थ। एक रूट में है, एक नॉर्मल है, इसमें पूरे से सिंबल चेंज करके पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे या √7 से, क्या लगता है। पूरा ठीक है, पूरे से। जैसे ही वो दो टर्म्स तीन टर्म्स बनी, पूरे से मल्टीप्लाई होगा। तो ये वाला थोड़ा सा मैं समझाने पे ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा, सॉल्व कर रहा हूँ, जो स्टेप समझना है बताना। सबसे पहले तो मैं दो की पेयरिंग बनाऊंगा। हमारे पास हमने डिनोमिनेटर में रखना होता है a+b a-b, देखो मैंने यहाँ लिखा रैशनलाइजेशन का रूल कि डिनोमिनेटर में a+b a-b बनाना है हमको। अब ये बनता है दो टर्म्स की वजह से। तो अब मेरे पास प्रेजेंट क्वेश्चन में तीन टर्म्स हैं, तो पहले मैं इसको कन्वर्ट करूंगा दो टर्म्स में। दो टर्म्स में कन्वर्ट करने के लिए 1/, ऐसा करते हैं √3 और √5 को एक साथ रख लेते हैं, √2 अलग, तो √5 प्लस √3। बड़े नंबर्स पहले इसलिए लिख लिए कि जैसे पीछे वाले क्वेश्चन में था, छोटी वैल्यू जब पहले होती हैं तो माइनस का सिंबल नीचे बन जाता है, तो बड़े नंबर्स पहले लिख लो तो ये है कि माइनस सिंबल बनने के चांसेस कम रहते हैं, प्लस √2। अब यहाँ पर दिस इज फर्स्ट टर्म, दिस इज सेकेंड टर्म, मैंने इस पूरे को फर्स्ट टर्म ले लिया, इसको सेकेंड टर्म, a+b, तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, a माइनस b, ठीक है ना। पूरी टर्म को a ले लिया माइनस सेकेंड टर्म, तो न्यूमरेटर तो यही बन जाएगा, √5 प्लस √3 माइनस √2। डिनोमिनेटर a+b a-b, मतलब a² माइनस b²। यहाँ पर हम आइडेंटिटी कोड करेंगे a² माइनस b² वाली। a का स्क्वायर माइनस b²। अब अगर देखा जाए तो a+b² ये भी एक आइडेंटिटी ही है, इसको भी ओपन करेंगे तो a+b² का मतलब a² प्लस b² प्लस 2ab। ये सारी आइडेंटिटी सेकंड चैप्टर में हम करके आए हैं। न्यूमरेटर तो रहेगा एज इट इज, √5 प्लस √3 माइनस √2, a+b², a+b², a का स्क्वायर 5 प्लस b का स्क्वायर 3 प्लस 2ab वाली टर्म 2 √5 √3 2ab, ठीक है, माइनस √2 का स्क्वायर माइनस 2।
यहाँ तक क्लियर चल रहा है ज़रा? ठीक। 5 + 3 8, 8 - 2 6, तो √5 + √3 - √2 अपॉन 6 + 2, और √5 √3 बन जाएगा √15। 5 × 3 15। ठीक है। अब देखो वापस से दो टर्म्स और उसमें भी है रूट, तो अब हम क्या करेंगे, हम करेंगे मल्टीप्लाई बाय 6 - 2 √15, बीच का सिंबल चेंज। सो न्यूमरेटर क्या बन जाएगा, ये पूरी टर्म और ये पूरी टर्म मल्टीप्लाई, और जब दो ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई होते हैं तो किस तरीके से खोलते हैं उनको, और नीचे क्या बन जाएगा, a + b, a - b, मतलब a² - b²। दो ब्रैकेट्स लिखे हुए हैं, तो दो ब्रैकेट्स का मतलब √5 पूरे ब्रैकेट से, फिर √3 पूरे ब्रैकेट से, फिर √2 पूरे ब्रैकेट से, मतलब √5 मल्टीप्लाई बाय 6 - 2 √15 प्लस √3 मल्टीप्लाई 6 - 2 √15 माइनस √2 मल्टीप्लाई बाय 6 - 2 √15। अब तो ब्रैकेट्स ओपन करना ऊपर वाले आपके लिए बहुत ईजी हो गया। 6 का स्क्वायर 36 माइनस 2 √15 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, √15 का स्क्वायर 15, 4 × 15 6060, नेगेटिव बन जाएगा, नीचे ऊपर शिफ्ट करना पड़ेगा। सो दिस बिकम्स 6√5 माइनस कितना बन गया, 2√75 प्लस 6√3 माइनस 2√45 माइनस 6√2 माइनस 2√30 अपॉन। ठीक है, अब ये वाला जो क्वेश्चन था ना, इसमें हमारा मेन मोटिव ये मत सोचना मेरे क्वेश्चन लेने का कि सिंप्लीफाई वगैरह और बाकी सब चीज़ें। मेरा मेन मोटिव था इस क्वेश्चन से कि ओपन कैसे करते हैं, सॉल्व कैसे करते हैं। प्लस होगा, अच्छा ठीक, सॉल्व कैसे करते हैं वो देखना। नीचे बनेगा -14, -14। पहली चीज़ तो माइनस बाहर चली जाएगी, ऊपर चली जाएगी, और दूसरा 14 है 6 2 6 2 6 2, 2 कॉमन निकाल सकते हैं। रूट सॉल्व करने पर आए, ये सॉल्व नहीं हो सकता, ये सॉल्व हो सकता है। ये कितना बन जाएगा, 75 का मतलब 25 × 3, मतलब कि रूट सॉल्व होके आपको मिलेगा, ये मिलेगा 6√5, ये मिलेगा 5 बाहर आएगा तो 10√3 प्लस 6√3 और -45, 45 का मतलब 9√5, 6√5 -6√2 और 30, 10 × 3, ये कुछ भी नहीं होगा, 2√30 अपॉन -14। तो चलो एक टर्म तो कैंसिल हो ही गई, ये दोनों कंबाइन हो सकती हैं, ये बन जाएगा -4√3 -6√2 प्लस 2√30। माइनस साइन ऊपर शिफ्ट कर देते हैं, तो ये जो था -4√3 ये बन गया +4√3, -6√2
बन गया, या चलो अभी ना मारो, -6√2 प्लस 2√30 अपॉन -14। तो ऐसा करते हैं, न्यूमरेटर में से -2 कॉमन ले लेते हैं, 2 निकल सकता है हर में से, और डिनोमिनेटर में तो -14 है ही। -2 कॉमन निकाला तो क्या बचेगा, 2√3 प्लस 3√2 -√30 अपॉन -14। माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 14 कैंसिल 7। सो अल्टीमेट आंसर 2√3 प्लस 3√2 -√30 अपॉन 7। डिनोमिनेटर में से रूट खत्म हो गए, तो ये बन गया हमारा अल्टीमेट आंसर। ठीक है, लास्ट में मैंने सिंप्लीफाई करके थोड़ा सा दिखा दिया, बट हमारा मेन मोटिव क्या था, डिनोमिनेटर से रूट्स को हटाना, डिनोमिनेटर से रूट्स को हटाना। क्वेश्चन क्लियर हुआ? क्वेश्चन था ये। 3 टर्म्स, मान लो अगर एक रूट ना भी होता तो भी हमको 2 टर्म्स एक साथ लेनी पड़ती एंड देन सॉल्व। 2 टर्म्स की पेयरिंग तो करनी पड़ेगी, 3 टर्म्स है तो 2 टर्म्स बनाओ, फिर जब उनको सॉल्व करा तो सॉल्व करके हमको अगेन 2 टर्म्स मिली, 2 टर्म्स हैं, अगेन आइडेंटिटी। तो एक बार ही प्रैक्टिस करके देखना, तो प्रैक्टिस करने के बाद आपको समझ में आ जाएगा। एंड सेम क्वेश्चन की ही प्रैक्टिस कर लेना ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आंसर बनेगा सेम। फर्स्ट टाइम इन दोनों की पेयरिंग ली, नेक्स्ट टाइम आप ऐसा करना, इन दोनों की पेयरिंग ले लेना, और थर्ड टाइम जब करो तो √2 और √5 की पेयरिंग ले लेना। तो सॉल्व करते वक्त आपको वैल्यूज थोड़ी डिफरेंट मिलती रहेंगी, करने का प्रोसीजर इज सेम और लास्ट का आंसर इज सेम। तो एक ही क्वेश्चन से आपको 3 क्वेश्चंस का एक्सपीरियंस मिल जाएगा, क्योंकि मेथड हमेशा सेम ही रहेगा। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पर ओवर करते हैं, बाय बाय। और कुछ और डाउट हो तो बताओ।